नमस्कार फ्रेंड्स, आज के बिजनेस परिचर्चा में एक अहम मुद्दे पे चर्चा होगी कि जो आपके बिजनेस को इनहेंस करेगी, आपके बिजनेस को टॉप गियर में डालेगी, फर्स्ट गियर टू फिफ्थ गियर, आपके बिजनेस को उस सेगमेंट में लेकर जाएगी कि जिससे कि आप पैन इंडिया ही नहीं पैन वर्ल्ड बिजनेस कर सके। और इसके लिए हमारे बीच जो कि कुवैत में सेंटर्ड है, लेकिन इनका यूरोप, अमेरिका और एशिया में भी बिजनेस चलता है और इनका अपनी सर्टिफिकेशन और बहुत सारी चीजें आपके लिए जो हेल्पफुल होगी वो इनके द्वारा आपको जानने को मौका मिलेगा। टीसीबी कंपनी का ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन ब्यूरो, टीसीबी याद रखेंगे आप क्योंकि ये बार बार आएगा। टीसीबी एक ऐसी कंपनी कि जो सर्टिफाई करती है आपके अपने बिजनेस के ग्रोथ को, सर्टिफाई करती है आपके एनर्जी लेवल को, सर्टिफाई करती है आपके बिजनेस के ग्रोथ को, सर्टिफाई करती है आपके बिजनेस को आगे बढ़ने के सारे प्लेटफॉर्म को। तो उस पर चर्चा हम करेंगे बाद में। टीसीबी सर मधुसूदन रे आज जो टीसीबी कंपनी के डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, और वो कहें कि हमारे बीच एक ऐसे लीडर हैं, वर्ल्ड बिजनेस लीडर और वर्ल्ड बिजनेस पाथ फाइंडर, वर्ल्ड बिजनेस कोच जिनको हम कह सकते हैं, वो हमारे बीच मौजूद हैं। मधुसूदन रे जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड इनका अपना सर्टिफिकेशन, लगभग 40 देशों में इनका सर्टिफिकेशन, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स पीपल या कंपनीज इनके द्वारा सर्व किए गए हैं और वो वर्ल्ड वाइड ग्रेट और ग्रेटेस्ट बिजनेस को कर रहे हैं। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, आपका सबसे पहले इंडस्ट्रियल परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और आपको इसके साथ इंडिया में, भारत में भी मैं बहुत स्वागत करता हूं क्योंकि इंडिया में आप आए और आप हैं इंडियन, लेकिन एज ए फ्रेंड मेरा फर्ज बनता है कि आपको मैं खैर मकदम करूं, स्वागत करूं, वेलकम करूं। सर सबसे पहली बात होती है हमारे कंट्री में जो कि डेवलपिंग कंट्री है और ये डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ती चली जा रही है। Absolutely. अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, आजादी के 75 ईयर हो गए। अब ये जो 25 ईयर का गैप है 100 ईयर होने में, ये 25 ईयर हम डे और नाइट हम काम करना चाहते हैं जिससे कि हम डेवलप इकोनॉमी हो जाए और पूरे वर्ल्ड को एक सही राह दिखा सकें और वर्ल्ड के डेवलपमेंट में, पीस में और वहां के ह्यूमैनिटेरियन वर्क में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें। उसके लिए हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा जरूरत है एमएसएमई का। यस, आई डू एग्री। एमएसएमई एक हमारे कंट्री का बैकबोन है। क्यों? क्योंकि मैं सर जानता हूं कि 40% से ज्यादा ग्रोथ हमारे एमएसएमई इंडस्ट्रीज में है। एमएसएमई इंडस्ट्री का टोटल 80% सर्व करता है। एमएसएमई इंडस्ट्री की बहुत बड़ी तादाद, मतलब 60 to 65% इंप्लॉयमेंट जनरेट करती है एमएसएमई, और एमएसएमई हमारे इंडिया को वर्ल्ड तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल सही। तो सर एमएसएमई की वजह से जीडीपी हमारा कैसे ज्यादा ग्रो करे, एमएसएमई से ज्यादा फॉरेन रिजर्व कैसे आए हमारे पास, एमएसएमई से ज्यादा और इंप्लॉयमेंट कैसे जनरेट हो, और एमएसएमई के जो हमारे बिजनेसमैन हैं कैसे पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को लेके जा सकें। सर एक क्या तरीका हो सकता है, आपसे हमारे सारे बिजनेसमैन या पूरे इंडिया के लोग जानना चाहेंगे। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा। एमएसएमई हैज गॉट ए ग्रेट रोल टू प्ले इन इंडियन इकोनॉमी। यस, if you see after COVID, the whole world's economy dropped down to 4 to 5% on an average. yes, Indian economy dropped down by almost 10%. yes, Now, the World Bank and other credible authorities are projecting when the whole world is suffering, and that is the point of time India's GDP growth will be the highest. That is not happening by fluke. yes, yes, That is happening by able leadership. And in that, country leadership, country's image building, stability of the government, stability of the governmental policies, continuity of government policies, focus on MSME, these are all important. I would like to take you a couple of years back. In 1984, not too many years ago, Indian export was slightly higher than Chinese export. yes,
Now our export is considerably lower than Chinese export. Yeah. So what did happen from 1984 to today? Yeah. So they have also grown, we have also grown, they have grown much more rapidly. I have got a lot of reasons and a lot of grievances that our policies have not been so dynamic to keep pace with the growing world. Japan has also grown, China has grown, India has grown, but our growth rate was almost flat, a very minuscule growth. It has grown, no doubt. Yeah. But Chinese economy has grown much more rapidly. Now, if you have to compensate, इसको compensate करने के लिए हमें बहुत जल्दी, बहुत तेजी से दौड़ना पड़ेगा कि हम वो जो गैप बन गया उसको कवर करें. वो आसान नहीं है. But with able leadership, with honesty, integrity, we can still progress. Yes. एक चीज मैं बार बार बताना चाहता हूँ. Our business for quality certification spreads more than 21 countries. Yeah. Our export is considerably less than many other countries if we compare. There are many countries, I don't want to name it, for this, for maintaining some amount of decency, that some countries do not enjoy the reputation in spite of being huge exporter of many goods. Their quality perception is average or not so great. Yeah. It's not like Japan quality. Japanese product cannot be defective. That perception is not there. I have done a survey. Indian product is still reliable. Our presence in international market is less compared to many other countries. Yes. That's where we have to do. And Indeed. only way Indeed. is to make sure that our products are unquestionably meeting customer requirement of superior quality delivered on time. If we can do this, we have a great opportunity now. And with the relationship being built around the globe with our current leadership, we have got a very respectful place in the world as honest country, a supporting country. Lot of things are happening, and those are going to be our potential Yes. market. Yes. So if we can look at Africa, for example, and many other countries where our new avenues are being opened by our leadership, those are the potential places where our commodities can go. But for that, we need to produce defect-free product. And for that, we need unquestionable commitment to quality and delivery on time. And that is where Z called Zero Defect, Zero Effect, Yes, sir. the certification Sir. teams come in. सर उसके ऊपर सर आएंगे. वेरी गुड. आपने सर बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि लगभग 45 साल पहले हम लोग चाइना के साथ एक्सपोर्ट में नेक टू नेक चल रहे थे. लेकिन क्या हुआ इस 45 इयर्स के अंदर कि आज हमें उनको मीट करने के लिए बहुत तेज दौड़ने की जरूरत है. सर, एंटरप्रेन्योरशिप हमारे यहाँ एक ऐसी सेगमेंट है, हमारे यूथ के अंदर एक ऐसे ग्रुप्स डेवलप होते जा रहे हैं. हर जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन बन रहे हैं. हमारे यहाँ पर बेहतर से बेहतर आप जैसे लीडरशिप में बहुत सारे लड़के जो कि टेक्नोक्रेट है, उन सभी लोगों का एक बेहतर ग्रुप बंच तैयार हो रहा है और वो एंटरप्रेन्योर बनते चले जा रहे हैं. हमारे यहां पर अब जॉब लेने में नहीं, यूथ जॉब देने में भरोसा करने जा रहे हैं. तो सर, एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा कैसे डेवलप किया जाए इंडिया में, क्योंकि आप पैन वर्ल्ड जो देखते हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कैसे हो, उसमें नटसेल में क्या कहेंगे आप? If we are talking about making in India, make in India, Yeah. that's a big mission. Yes. I'm a great supporter of Make in India movement. Make in India only will happen when we have got Skill India. Yeah. Now we have got Skill India, Make in India mission. It will not happen if you do not provide necessary support. Yeah. I don't know how many people knows about it. Yeah. MSME Yeah. organizations are entitled for collateral free governmental subsidized scheme, which is called CGTMSE. Yes, sir. CGTMSE is a scheme which is given by Credit Guarantee Scheme, Yeah. which is under MSME. Yeah. An organization can take 5 crore. Yes. MSME can take 5 crore loan Marvelous.
which is 75% is given by the bank supported by MSME ministry. 25% has to be provided by the promoters. Imagine if you have got a 1 CR project, you get 75 lakhs from the governmental scheme, 25 lakhs if you give. That scheme can make, I don't know how many thousands of entrepreneurs can come. 25 lakhs if you add, and 75 lakhs is provided by the government. Those schemes, which was 2 CR before, 2 crore before, अभी वो 5 करोड़ तक हो गया है. अभी खाली 25% आपको देना है. So these are some of the, these are we call enablers. ये अगर है तो हो सकता है. तो हमारा मिशन है मेक इन इंडिया. स्किल इंडिया is a way of doing. आप लोगों को स्किल्ड बनाएंगे, प्रोत्साहित करेंगे और सपोर्ट देंगे. फाइनेंशियल स्कीम्स, स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स है, फीमेल एंटरप्रेन्योर, वीमेन एंटरप्रेन्योर के लिए स्पेशल स्कीम है. दीज स्कीम्स बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं है जी. तो इफ वी टेक दिस एडवांटेज, वी हैव गॉट ए गुड आइडिया, we can start up anything that is good and that can support local industry and gradually you target the whole market. जी सर उसी बात को मैं कंक्लूड करना चाहूंगा सर. उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक टैगलाइन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट. तो ये सारी चीजें हमको लगता है कि आपने जो बताया लगभग उसी तरीके की है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट से अगर एक प्रोडक्ट को लेके लॉन्च करते हैं और उसमें हम जो सब्सिडी आपने बताई बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, उसका वो बेनिफिट लेते हैं, तो वो प्रॉपरली हमको लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने में वो बहुत बड़ी माने सपोर्ट हो जाएगी, मदद मिलेगी. सर नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक्सपोर्ट पर. क्योंकि सर हमारी कंट्री अब बिल्कुल नेक टू नेक डेवलप कंट्री की तरफ है. सही है. और हम सब लोग कल प्राउड फील करेंगे हमारा चंद्रयान जब लैंड करेगा चंद्रमा पर. यस सर. दूसरी बात कि हम सब लोग अपनी इकोनॉमी को जमीन से लेकर आसमान तक पहुंचाया है और उसमें भारत के किसानों का, जवानों का, वैज्ञानिकों का, आप जैसे लीडरों का खून पसीना लगा है. उसको सर हम लोग भुला नहीं सकते और मैं सैल्यूट करता हूं इंडिया टीवी ऑनलाइन पर आप सब लोगों के योगदान को. सर एक्सपोर्ट एक ऐसी विधा है कि जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट को बेहतर करने की जरूरत पड़ेगी, कंपनी को वर्ल्ड वाइड स्टैंड बाय करने की जरूरत पड़ेगी, स्टैंड करने की जरूरत पड़ेगी, स्ट्रांग करने की जरूरत पड़ेगी. और दूसरा उससे बेनिफिट क्या मिलेगा कि देश में फॉरेन रिजर्व आएगा. Absolutely. जब देश में फॉरेन रिजर्व आएगा तो मेरा देश पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा. क्योंकि कहने से नहीं, प्रैक्टिकली, क्योंकि आप लोग तो हर चीज को कैलकुलेटिव और प्रैक्टिकल वे में टॉक करते हैं. तो फॉरेन रिजर्व्स हमारे देश को बेस्ट ऑफ बेस्ट एंड डेवलप कंट्री बना सकती है. तो सर बताएं कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाया जाए. हमारे एमएसएमई और जो भी कंट्री है कि हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके प्रोडक्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में और सब जगहों पे सिमट गए हैं, क्या क्या वो करें जिससे कि उनका प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड जाए और वो फॉरेन रिजर्व लेकर आए. दिस इज डूएबल ऑप्शन. If you look at China, for example, they have given huge promotion for export. And they made their product cheap also. And that came with a lot of avils. They were not mostly reliable products always. So, but they are good products, a mix of good and bad products. So what we have to do, that we have to ensure, जैसे कि हमारा Z स्कीम है जिसमें जीरो डिफेक्ट के बारे में बोला गया. And also प्रोड्यूस राइट क्वालिटी प्रोडक्ट एंड डिलीवर ऑन टाइम. हमारे लिए 2 मकसद ये तय करना है कि हम जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे. जीरो डिफेक्ट बनाने से क्या होगा, वेस्ट इज ऑलमोस्ट 30 to 40% आपका प्रॉफिट खा जाएगा. ग्रेट. सो हम लोग जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, so that will add to the profit of the organization. So आपका प्रॉफिट कम नहीं होगा बट कॉस्ट कम हो जाएगी. क्योंकि रिजेक्शन अगर नहीं है तो कॉस्ट कम हो जाएगा. आप प्रॉफिट को बरकरार रखिए तो आपका स्टिल प्रोडक्ट प्राइस कम हो जाएगा. अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट थोड़ा सा चीपर प्राइस में ऑफर करेंगे, यू हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी. एंड मिडिल ईस्ट मार्केट में बहुत सारा बायर्स है, दोज आर इंडियंस और पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन, एंड they will be more than happy if we can offer good quality product. They are the buyers. तो हमें अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट ऑफर करना है, टाइम पे डिलीवरी देना है, and this has to be packaged in a way that here we are going to support you with reliable quality product and that will be delivered exactly on time. And if we can have a system by which the local industry is supported, and that's where again and again I am saying
क्वालिटी फर्स्ट. देयर शुड बी, जैसे कि मैंने बताया, हमारा जीआरडी टाटा का जो कोट है वो हमारा हायर कॉज रखना है. नेवर बी सेटिस्फाइड विद द सेकंड बेस्ट. हमें सेकंड बेस्ट को रिजेक्ट करना है. द टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट इफ यू प्रोड्यूस and can bring down the cost by eliminating rejections, then we can replicate the Japanese model, and by which Japan has offered the cheaper price of better quality product, and that's the success story for Japan. So if Japan can come from ruin, a small country of 1/10 of our population, then how and why, having so much of resource, we can't be the leader in the world? Yes. सर बहुत बड़ी अच्छी बात हो गई कि क्वालिटी प्रोडक्ट अगर हम डेवलप करते हैं और जीरो डिफेक्ट, तो बहुत सारे वेस्टेज हैं जो रुक जाएंगे और बाकी जो प्रॉफिट है वो मेरा कम नहीं होगा, बढ़ेगा, क्योंकि उस क्वालिटी प्रोडक्ट में रिजेक्शन जीरो होगा, क्योंकि जीरो डिफेक्ट जीरो रिजेक्शन और मोर प्रॉफिट. ये तो बिल्कुल एक इकोनॉमी की बड़ी अच्छी फॉर्मूला हो गई. सिंपल फॉर्मूला है सर. ये सारी चीजें बहुत हमारे लिए जरूरी है, खासकर उनके लिए जो एमएसएमई को कर रहे हैं, जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो